गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अच्छी स्टडी चल रही होगी आपकी, और स्टडी के साथ साथ आप जो क्लासें आ रही हैं आपके पास प्रॉपर देख रहे होगे, ठीक है। और सबसे पहले तो ऐसे करो, सभी बच्चे आपके सभी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जाके एक बार जाके क्लास शेयर करके आओ, ठीक है। सभी बच्चे जाके एक बार क्लास शेयर करके आओ, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल देखे थे अपने कितने क्वेश्चन देखे थे? कल 7 क्वेश्चन देखे थे। उससे आगे देखते हैं आज क्वेश्चन। आज 8 क्वेश्चन है, हो सका तो आगे भी करवाएंगे, हो सका तो 8 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन हैं उतने करो एक बार, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाती है तो बच्चे ही बोलते हैं कि सर क्लास छोटी हो तो हमारे को देखने में आसानी होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ छोटी क्लास होगी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है? 25,600 रुपए की राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह चक्रवृद्धि ब्याज करें। जब आपको टाइम क्या दिया हो, टाइम आपको मंथ में, ईयर में भी दिया हो और क्या दिया हो, मंथ में भी दिया हो, ईयरली भी दिया हो और मंथ में भी दिया हो। जब टाइम दोनों में दिया हो, ईयर और मंथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलो बनाते हैं पहला क्वेश्चन और समझ आ जाएगा। एक मैं बात बता दूं, जो आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन है करोगे आप तो किस में सबसे ज्यादा बढ़िया होगा? ट्री मेथड से बढ़िया होगा। किस मेथड से? ट्री मेथड से बढ़िया होगा। चलो रेट आपको क्या दे रखी है? रेट दे रखी है 12.5%। कितनी दे रखी है? 12.5%। और प्रिंसिपल आपको दे रखा है, ये आगे अपनी रेट प्रिंसिपल दे रखा है 25,600 रुपये। कितने आगे? 25,600 रुपये की राशि पर 12.5% वार्षिक दर से टाइम दे रखा है 2 वर्ष पूरे दे रखे हैं और 6 मंथ आधा दे रखा है, ठीक है। तो ट्री मेथड से कैसे करेंगे? देखो मूलधन कितना दे रखा अपने को? 25,600 रुपया। कितना दे रखा मूलधन? 25,600 रुपया दे रखा है। कितने वर्ष? अपने को ये नहीं देखना है कि भी अपने को 2 वर्ष 6 मंथ का निकालना, पूरा 3 वर्ष का निकालो पहले। कितने वर्ष का? 3 मंथ का। वो तो बाद में बात है, जितने मंथ का करना तो वो तो बाद में देखेंगे, पहले अपने को पूरा निकालना है। तो देखो यहाँ पे रेट कितनी लग रही है? 1/8। रेट दर क्या होती है? 1/8। यहाँ पे भी 1/8 लग रही है, 1/8 नहीं लग रही है, 1/8 है यहाँ पे भी लग रही है। अब निकालना है प्रिंसिपल का जो भी ब्याज, साधारण ब्याज पहले लाइन किसकी थी अपनी? साधारण ब्याज की। हर वर्ष साधारण ब्याज क्या होता है? इक्वल होता है या समान होता है। तो देखो 25,600 रुपये का कितना निकालना है? 1/8। देखो 8 थी है 24, कितना बच गया? 1, 8 दूनी 16, 32 रुपया। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 32 रुपया। साधारण ब्याज हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है। 32 रुपये पहले वर्ष का, 3200 दूसरे, 3200 तीसरे वर्ष का, ठीक है। अब दूसरा वर्ष पिछले साल पे भी क्या मांगेगा? ब्याज मांगेगा। दूसरा वर्ष पहले वाले वर्ष पे क्या मांगेगा? ब्याज मांगेगा। किस रेट से मांगेगा? 1/8। 1/8 है रेशोमेंट से मांगेगा। तो देखो 3200 रुपये का 1/8, 800 का 32, तो ब्याज कितना आ जाएगा? 400 रुपये। कितना आ जाएगा? 400 रुपये। अब दूसरे वर्ष का पूरा हो गया, तीसरे वर्ष का पिछले दोनों वर्षों पे क्या मांगेगा? ब्याज मांगेगा। किस रेट से मांगेगा? 12.5%। इस पे ब्याज मांगेगा और इस पे ब्याज मांगेगा और इस पे ब्याज मांगेगा। किस रेट से? 1/8 या 12.5%। 1/8, 1/8, 1/8 के हिसाब से कितना होगा? 400 रुपया। 1/8 के हिसाब से कितना होगा? 400 रुपया। यहाँ कितना होगा? 8 5 40, तो 50 रुपये। अब देखो अपना आया टोटल 3 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। उसने पूछा 2 वर्ष तो पूरे और 6 मंथ है, 1 वर्ष जो है हाफ है या आधा है। तो उसे क्या करो?
आधे वर्ष का ब्याज चाहिए तो उसको क्या कर दो, आधा कर दो। 3200 और 4 3600, 3600 4000, 4050, 4050 रुपए चाहिए। एक वर्ष में मंथ कितने होते हैं? एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं। और ब्याज कितने मंथ का चाहिए अपने को? 6 मंथ का चाहिए। 6 दूनी 12, कितना आ गया? 225 रुपये। कितना आ गया? 225 रुपये ब्याज आ गया 6 मंथ का। ठीक है, ये तो आया 6 मंथ का। पिछले 2 वर्षों का बाकी पड़ा है तो देखो, एक वर्ष का कितना है? 3200, दूसरे वर्ष का 3200, दोनों कितने थे? 3200 3200 6400, 6400 और 400 कितने हो गए? 6400 और 400 6800, 6800 कितना आ गया? 6800 रुपया। और आधे वर्ष का ब्याज कितना है? 20 25, तो कितना आ जाएगा? 5 का 5, 2 का 2, 8 का 8 आ जाएगा, 6 7 8, 8825 रुपये क्या आ जाएगा अपना चक्रवर्ती ब्याज आएगा। ये आंसर है। अगर आपको इसी क्वेश्चन पूछ ले CISI का डिफरेंस, क्या पूछ ले? CISI का डिफरेंस। तो देखो CISI का डिफरेंस कौन कौन सा है? ये और 3 लेने, ये क्या है अपना? CI और SI का डिफरेंस है। तो देखो 400 400 800 800 और 50 850। तीसरे वर्ष का CI कितना है? 850 रुपये। यहाँ पे कितना है? देखो ये पूरा ब्याज है, वर्ष का पूरा ब्याज। अपने को क्या चाहिए? आधा। 400 400 800, 800 का आधा 400, 50 का आधा 25, 425 रुपये ये और 400 ये, कितना होगा? 825 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना? CISI का अंतर कितना है? 825 रुपये। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर, यदि आपको पूछे CISI का डिफरेंस पूछे तो। अगर यदि आपको टोटल अमाउंट पूछे, टोटल मिश्रधन पूछे, तो 25,600 में 8825 ऐड कर देना, अमाउंट आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? अमाउंट। इसमें 25,600 रुपये में क्या ऐड करना है? 8825 रुपये। तो देखो 5 का 5, 2 का 2, 8 और 6 14, 14 का 4 एक ही हंसल, 9 और 5 कितने होते हैं? 14, 14 का 4 एक ही हंसल, कितना आ जाएगा? 34,425 रुपये अमाउंट आ जाएगा। यहाँ निशान आ जाएगा। ठीक है, ये था अपना पहला क्वेश्चन 6 मंथ पे, 2 वर्ष 6 मंथ। अब अगला क्वेश्चन भी क्या दिया हुआ है? 1 वर्ष और 2 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ एक समझ में आ गया, दूसरा करोगे तो और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ये क्वेश्चन संख्या 4 है और ये क्वेश्चन संख्या 5 है और ये क्वेश्चन संख्या 6 है। ये क्वेश्चन संख्या 7, ये क्वेश्चन संख्या 8। अब क्वेश्चन संख्या 2 देखनी है अपने को। क्वेश्चन संख्या 2 देखनी। क्वेश्चन संख्या 2 में बोला क्या है? प्रिंसिपल अपने को कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 86,400 रुपया। कितना दे रखा है? 86,400 रुपये का। और रेट क्या दे रखी है? 16.66%। कितनी दे रखी है? 16.66% रेट दे रखी है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष टाइम क्या दे रखा है? 1 वर्ष और 2 मंथ। ट्री मेथड में तो इसकी रेट दर क्या आती है? 1/6। तो ब्याज कितना दे रखा है? 86,400 रुपया। तो टाइम कितना होगा? 2 वर्ष। कितने वर्ष होंगे? 2 वर्ष। पहला ये, दूसरा। देखो रेट दर से लगा कर मनाओ 1/6 या फिर कितनी लगी? 1/6। तो देखो 8604 रुपये, 4 रुपये किस रेट से? 1/6। एक बार जाएगा पहले, फिर 2 बचेगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, 2 जीरो की 2 जीरो, कितना आ गया? 14,400 रुपये। सॉरी 14,400 रुपये। कितना आ गया? 14,400 रुपये। तो दूसरे वर्ष का 14,400 रुपये इसका आ जाएगा। अब दूसरा वर्ष बोलेगा मेरे को पिछले वाले वर्ष को क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। किस रेट से चाहिए? 16.66%। यहाँ 1/6। अगर मैं 14,400 रुपये का कितना निकालना है? 1/6। कितने छिके? 144 होते हैं, 24 छिके। तो ब्याज कितना आ गया? 24 रुपया। कितना आ गया? 24 रुपया।
यहाँ भी ब्याज मिला 24 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अपने निकाला पूरे एक वर्ष का, इसका पूरा एक वर्ष का। अपने को क्या चाहिए, 2 मंथ का। 2 मंथ का चाहिए 0, 0, 8, 6, 1। एक वर्ष कितने मंथ का, 12 मंथ का। चाहिए कितने मंथ का, 2 मंथ। कितनी बार, 6 बार। 6 से कैंसिल करो, 6 से कैंसिल किया 2 बार, 6 से कैंसिल किया 8 बार, और 2 जीरो की 2 जीरो, 28 रुपया आ गया। कितना आ गया, 28 रुपया। ठीक है, अब देखो अपने को क्या चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का कितना है, 14,400 रुपये। दूसरे वर्ष का 2800, 14,400 रुपये प्लस 2800 रुपये, प्लस 2800 रुपये। 2 जीरो की 2 जीरो, 2 आगे, एक अंसर की 6, 1 7, 1 17,200 रुपये अपन क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसी में पूछ ले आपको CI SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस। देखो ब्याज CI SI का डिफरेंस कौन सा होगा, 2400 रुपये। कितना होगा, 2400 रुपये। 12 मंथ कितने वर्ष के लिए, कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए। 12 से 2 बार तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये। CI SI का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। और यदि आपको अमाउंट निकालना है तो 86,400 में 17,200 जोड़ देना, अमाउंट आ जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। यदि आपको महीने ना दे के क्या दे दे, डेज दे दे, दिन दे दे। जैसे इन्होंने दे रखा 2 वर्ष 73 दिन का CI या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 10,800 रुपये की राशि पर 16.67% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का CI या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 10,800 रुपये। कितना दे रखा है प्रिंसिपल, 10,800 रुपये। रेट दर क्या दे रखी है, 16.67%। कितनी दे रखी है, 16.67। टाइम क्या दे रखा आपको, 2 वर्ष 73 दिन। 2 वर्ष 73 डेज दे रखे हैं आपको। अपने को जरूरी नहीं है कि पहले अपने को डेज का निकाले, कोई जरूरी नहीं। पहले निकालो 3 वर्ष का, इसका 3 वर्ष का। कितना दे रखा है, 10,800 रुपये। कितने वर्ष, 3 वर्ष। 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। 3 वर्ष का निकालना है तो रेट दर क्या चल रही है, रेट दर 16.68। यहाँ 1/6, 1/6 यहाँ पे चलेगी, 1/6 यहाँ पे, और 1/6 यहाँ पे चलेगी। तो देखो कितने छिक्के 108 होते हैं, 18 छिक्के। तो कितना आ गया, 1800। दूसरे वर्ष का 1800, तीसरे वर्ष का 1800। अगला वर्ष, दूसरा वर्ष बोलेगा मेरे को पिछले वर्ष पे क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। किस रेट से, 1/6 से। तो ब्याज कितना आ जाएगा, 300 रुपये। कितना आ जाएगा, 300 रुपये। अब तीसरा वर्ष आ गया। तीसरा वर्ष बोलेगा पिछले दोनों वर्षों पे मेरे को क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। और रेट दर सेम रहेगी, 1/6। रेट दर 1/6। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, 300 रुपये। यहाँ पे 300 रुपये। और इस पे देखा जाए तो कितना मिलेगा, 50 रुपये। कितना मिलेगा, 50 रुपये। लेकिन यहाँ पे अपने ने तो निकाला है पूरा साल का, पूरे वर्ष का निकाला है। और पूछा कितने का, 73 दिन का। 73 दिन, एक वर्ष में कितने डेज होते हैं, 365। पूछा किसका है, 73 दिन का। और टोटल ब्याज देख लो, 1800 और 300, 2100, 2100, 2400, 2450 रुपये। टोटल आया अपना तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आया 2450 रुपये। अपने को कितना चाहिए, 73 दिन का, बटा में 365, बटा में 365। 73 5 है, 365, 73 एक बार, और 365 5 बार। 5 से काटो, 5 चौका 20, 4 बज के 9 पंजा 45। 73 दिन का कितना आ गया ब्याज, 490 रुपये। कितना आ गया, 490 रुपये ब्याज आ गया। तो टोटल करना चक्रवृद्धि ब्याज क्या, 2 वर्ष का 1800 और 1800, 3600, 36 3900, 3900। तो ये आ गया, देखो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा वर्ष। इसका 1800 है पहले वर्ष का,
दूसरे वर्ष का 1800 और 300 2100 रुपया, कितना है 2100 रुपया, प्लस तीसरे वर्ष का कितना है 490 रुपये, कितना है 490 रुपया। तो टोटल देखो, जीरो की जीरो आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, फिर देखो 4 5 और 8 13, 13 का 3 एक ही हंसल, 3 और 1 4, 4390 रुपये चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। यही अपना क्या है आंसर है। उम्मीद है कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन संख्या करते हैं 4। क्वेश्चन संख्या 4 बोल कर रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 14 सही 2/7% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक वर्ष 146 दिन में प्राप्त ब्याज 408 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। यहाँ पे आपको मूलधन नहीं दिया है, मूलधन आपको मानना पड़ेगा। देखो कैसे मानेंगे वो बता देता हूँ आपको। आपको प्रोसेसिंग वही करनी है, जो दे रखी है वही प्रोसेसिंग करनी है। देखो प्रिंसिपल इस बार क्या है, ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात, रेट कितने दे रखे आपको 1400, जो रेट दे रखे 14.14 सही 2/7%, जो होती है 1/7, क्या होती है 1/7। और टाइम दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 1 वर्ष और 146 डेज, ठीक है। सीए कितना दे रखा है दोनों वर्षों का 408 रुपये, कितना दे रखा है 408 रुपये। तो देखो यदि आपको दिया है ब्याज 2 वर्षों का, तो हमेशा नीचे वाला अपना क्या बोला था मैंने, क्या रहता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट, क्या रहता है इंटरेस्ट। 2 वर्ष का दिया है तो स्क्वायर करके मान लेंगे, 3 वर्ष का दिया है तो क्यूब करके मान लेंगे, ठीक है। तो दिया कितने वर्ष का है, अपने को निकालना कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। 146 दिन तो बाद में निकालेंगे, पहले पूरा 2 वर्ष का निकालो। तो 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49, 2 वर्षों का आ जाएगा, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। इसमें रेट दर क्या लगी है 1/7, और इस पे 1/7, 1/7 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7, इसका निकालोगे तो 1/7। अब अगला वर्ष बोलेगा मेरे को पिछले वर्ष पे भी क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, 1/7 तो कितना आ जाएगा 1। पहले वर्ष का सीआई कितना है 7, दूसरे वर्ष का सीआई कितना है 8, लेकिन 8 अपना है नहीं, कितने दिन का निकालना है 146 दिन का, 365 से भाग देंगे, ठीक है। 73 दूना 146, 73 5 165, कितना आ गया 8 दूनी 16, कितना आ गया 16.16/5, 5 की है 15.2, जीरो कितना बच गया 1 बच गया, 5 दूना 10, कितना आ गया 146 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज 3.2, और पहले वर्ष का कितना था 7, पहले वर्ष का था 7, दूसरे वर्ष का 3.2, टोटल कितना होगा 10.2 रुपये, 10.2 रुपये। जो अपने को चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 408 रुपये, अपना कितना है 10.2, प्रिंसिपल कितना माना था 49, कितना माना था 49, यहां से जीरो हटी तो यहाँ जीरो जाएगी, ठीक है। कितने गुना है 4 गुने, कितना गुना है 4 गुना। अब 4 का मल्टीप्लाई करना है, जीरो की जीरो, ठीक है, 9 चौका 36, 3 के असल, 4 चौकी 16 और 3 19, 1960 रुपये में क्या आ जाएगा आंसर। उम्मीद है दोस्तों जो 4 नंबर क्वेश्चन करवाया है वो भी आपको क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं। क्वेश्चन भी चेंज है, देखो क्या बोला है, 225 रुपये 2 वर्ष में 256 रुपये बन जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पे क्या बोल दिया उन्होंने, दर ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। देखो आपको क्या दे रखा मूलधन 225 रुपये, और वो 2 वर्ष में कितने बन जाते हैं 256 रुपये, कितने वर्ष में 2 वर्ष में। अगर आपको टाइम 2 वर्ष दिया है तो हमेशा किसी न किसी की क्या बनेगी, स्क्वायर बनेगी, क्या बनेगी, स्क्वायर बनेगी। तो ये देखो किसकी स्क्वायर है,
15 की। ये स्क्वायर किसकी है? 16 की। किसकी स्क्वायर है? 16 की। इन दोनों पे ब्याज क्या लगा? 1। हमेशा निकालते रेट किस पे हैं? मूलधन पर। मूलधन कितना है अपना? 15। और निकालते किस पे हैं? 100 पर। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, कितना आ गया? 20/3। तो दर पूछिए तो देखो 3 का भाग दिया, 6 बार 6 की 18, बचे कितने? 2/3%। ये अपनी क्या आ गई? रेट आ गई। क्या आ गई? दर आ गई अपनी। यदि इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि टाइम, रेट आपको दे देता, देखो 225 मूलधन दे देता और आपसे टाइम पूछ लेता, क्या पूछ लेता? टाइम पूछ लेता कितने वर्ष है, और कितने? 256 रुपये बन जाते हैं। किस रेट से? 6.66% रेट से। तो देखो किसकी स्क्वायर है? 5 की। किसकी स्क्वायर है? 6 की। 256। जितनी पावर होगी उतना ही क्या आएगा? टाइम आएगा। तो पावर कितनी है? 2। 15 की पावर 2 कितनी होती है? 225। जितनी पावर उतना टाइम। पावर कितनी आई है? 2। तो टाइम भी क्या होगा? 2 वर्ष। कितना होगा? 2 वर्ष। आई होप आपको इस क्वेश्चन में पता चल गया होगा कि टाइम भी और रेट भी। यदि रेट दी हो तो टाइम ज्ञात करने को बोलेगा, टाइम दिया है तो रेट ज्ञात करने को बोलेगा। ठीक है, चलो इसी के साथ क्वेश्चन संख्या 6 करते हैं। क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोल दे रखा आपको 1024 रुपये 3 वर्ष में 1458 रुपये बन जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। इसी में भी दर दे रखी है, टाइम दे रखा है, दोनों चीज बता देंगे। देखो कैसे। प्रिंसिपल अपने को कितना दे रखा है? 124 रुपये। कितने वर्ष में? यहाँ से यहाँ 3 वर्ष में। कितने बन गए? 1458 रुपये। कितने बन गए? 1458 रुपये। मैंने बोला था आपको या तो स्क्वायर बनेगी या किसी न किसी की क्यूब बनेगी। तो क्यूब बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग। क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग। इसको 2 से भाग, इसको भी 2 से भाग। तो 512 और 729। देखो क्या बन रही है? क्यूब। क्या बन रही है? क्यूब। 512 किसकी क्यूब होती है? 8 की। और 729 किसकी क्यूब होती है? 9 की। अब देखो 8 था, 9 बन गया। क्या ब्याज लगा है? 1। निकालते किसके हैं? मूलधन गुणा में 100। और कितना होता है? 1/8 12.5%। क्या होता है? 12.5%। ठीक है, आई होप, उम्मीद होगी कि क्वेश्चन संख्या 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7। कुछ रुपए 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाते हैं, तो सीआई या चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो कुछ रुपए अपने आप का कितना हो जाते हैं? 8 गुना। कितने वर्ष में? 3 गुना। मैंने कहा था आपको किसी न किसी की क्यू बनेगी। ये देखो 1, ये कितनी आ गई? 2। ब्याज कितना लगा? 1 का लगा। किस पे? मूलधन। मूलधन कितना है? 1। ब्याज किस पे करते हैं? 100 पे। 1 से 1 को डिवाइड किया, कितनी रेट आ गई अपनी? 100%। कितनी आ गई? 100%। सरल था क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 क्या बोल रहा है? चलो, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 5 वर्ष में 625 रुपये और 7 वर्ष में 783 रुपये बन जाते हैं, तो दर ज्ञात करें। देखो 5 वर्ष में कितने बन जाते हैं? 625 रुपये। और 7 वर्ष में कितने बन जाते हैं? 784 रुपये। यहाँ देखो टाइम का कितना डिफरेंस है? 2। कितना डिफरेंस है? 2। किसी न किसी की क्या बनेगी? स्क्वायर। 625 किसकी स्क्वायर है? 25 की। 784 किसकी स्क्वायर है? 28 की। ब्याज कितना लग गया? 3। किस पे? 25 पे। ब्याज किस पे करते हैं? 100 पे। 25 चौका है 100, 4 की है 12%। रेट दर अपनी कितनी आ गई? 12%। रेट दर कितनी आ गई? 12%। ठीक है, चलो देखते हैं इसी के साथ है 9वां और 10वां क्वेश्चन। पहले 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यदि आपको रेट अलग अलग दी हो तो कैसे करोगे? अगर
कम में दी हो, 1 से लेके 10 तक प्रतिशत में दिया हो तो कैसे करोगे? 5,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष के लिए 2% रेट है और द्वितीय वर्ष के लिए 3% है और तृतीय वर्ष के लिए 4% है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। तो देखो क्या करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100 आपको रेट क्या क्या दे रखी है? प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। पहले की दे रखी 2%, द्वितीय की दे रखी 3% और तीसरे वर्ष की दे रखी आपको 4%। पहले आप इन 2 वर्षों की निकालो, फिर जो भी मान आए आपका फिर वो और तीसरे वर्ष का निकाल लेना। कैसे निकालोगे? देखो x क्या मान लो 2%, प्लस परसेंट एक बार हटा दो, 3 प्लस 2 इंटू 3 बटा 100। तो देखो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 0.6, टोटल कितना हो गया? 5.06%। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 5.06%। अब इन दोनों का निकाल लो, इन दोनों का निकालोगे तो कैसे निकालोगे? देखो x की जगह क्या रखो, 5.06 प्लस तीसरे वर्ष की क्या दे रखी है? 4% प्लस 5.06 इंटू 4 बटा में क्या आ जाएगा? 100। बटा में 100 आ जाएगा, ऊपर से 0 हटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो टोटल कितना हो रहा है? 9.06%। ये हो रहा है, प्लस में क्या है? मल्टीप्लाई करो, 6 चौका 24, फिर क्या आ जाएगा? 2, फिर क्या आ जाएगा? 20, 1 2 3 4, 4 छोड़ के क्या लगा है? पॉइंट। अब पॉइंट है तो 0.2024 जोड़ो, टोटल कितना हो जाएगा? 9.2624%। कितना आ जाएगा टोटल? इसका मान टोटल कितना आ जाएगा? इस सभी का मान 9.2624%। देखो अब क्या करना है, 5,000 का निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया अपने पास, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 5,000। निकालना कितना है? 9.2624%। परसेंटेज की 2 जीरो आ जाएगी, परसेंट हट गया। ये भी 1 पॉइंट ये था, 1 पॉइंट के बाद कितनी जीरो आ जाएगी? 4, 1 2 3 4, 3 जीरो से 3 जीरो क्या आ जाएगी? कैंसर। बची कितनी जीरो पड़ी रहने दो, एक बार कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। 5 चौका 20, 20 की जीरो हासिल कितनी की? 2। फिर देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 12, 12 का 2, 1 गई हासिल। ठीक है, 6 5 30 और 1 31, 31 का 1 3 की हासिल, 3 की हासिल। फिर देखो 5 दूना 10 और 3 13, 13 का 3, 1 गई हासिल। ठीक है, फिर 9 5 45, 45 और 1 46, कितना आ गया? 46। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो क्या होगी? कैंसिल। नीचे जीरो कितनी बची? 2, 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, आंसर क्या आ जाएगा अपना? 463.12 रुपये। क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ये था अपना क्वेश्चन संख्या 9। देखो कैसे किया है, इसमें वैल्यू पुट की, 2 प्लस 3 कितने होते हैं? 5 और 3 गुना 6 0.6, 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, सॉरी 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा तो कितना हो जाएगा? 5.06। ठीक है, जो मान आ गया पहले और द्वितीय वर्ष का वो द्वितीय और तीसरे वर्ष में रख लो। 5.064, 5.06 और 4, 0% की 2 जीरो आ गई, पॉइंट हटा तो 2 जीरो वो आ गई, तो टोटल मान कितना आ गया? 9.2624%। अब 5,000 का कितना निकालना है? 5,000 का निकालना है आपको 9.2624, प्रतिशत की 2 जीरो आ गई, 4 पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद कितना थे? 4, 4 जीरो आ गई। अब टोटल मान अपना कितना आ गया? 463.12 रुपये। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन संख्या 9। अब क्वेश्चन संख्या 10 देखो क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन संख्या 10, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाते हैं। यहाँ पे एक नोट लगा के लिख लो, बड़ा सा नोट लगा लो, 2000 वाला गुलाबी, ठीक है। देखो क्या लिखना है, गुना हमेशा गुना पावर या घात में चलता है और टाइम या समय या टाइम पहाड़े या टेबल में चलता है। चलता कैसे है सर बताओ, चलो बताते हैं कैसे चलता है। अब दियो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 2 वर्ष में कितना हो गए 3 गुना, कितना हो गया 3 गुना, कितने वर्ष में 2 वर्ष में, कितने वर्ष में 2 वर्ष में, 2 वर्ष में। ये देखो किसकी पावर है 3 की पावर 1 है, तो टाइम भी क्या होगा 2 वर्ष। फिर आगे कितना गुना करना है आपको 27 गुना, कितना गुना करना है, टाइम क्या करना है आपको, टाइम करना है ज्ञात, कितना गुना करना है 27 गुना। 27 किसकी पावर है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, इसके बीच में क्या रहा होगा 3 की पावर 2, कितनी होती है 9 होती है। टाइम देखो कितना गुना हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा टाइम 4 वर्ष। यहाँ देखो पावर कितनी है 2 वर्ष इंटू 3, टाइम अपने पास कितना आ जाएगा 6 वर्ष। ये कितना आ गया, ये 2 वर्ष टाइम है, ये 4 वर्ष है, यहाँ पे कितना वर्ष आ जाएगा 6 वर्ष। ये अपना क्या आएगा आंसर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बोल के बताता हूं आपका, देखो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की, लिखो चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 7 वर्ष में 4 गुना हो जाते हैं। कितने गुना हो जाते हैं 4 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो 7 वर्ष में 4 गुना, तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएंगे। तो देखो किसकी पावर है 4 की पावर 1, टाइम किसमें चलता है पावर में, 7 है कम 7। फिर देखो 4 की पावर 2 कितनी होती है 16, टाइम किसमें चलेगा पावर में, 7 दूनी 14, कितने वर्ष में 14 वर्ष में कितना गुना हो गए 16 गुना। 4 की पावर 3 क्या होती है 64, तो टाइम 7 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा टाइम 21 वर्ष। ये क्या आ जाएगा आपका टाइम या आंसर। ठीक है, आई होप आज आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छी तरह पसंद आ, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देखते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। ओके, जुड़ने के लिए थैंक यू।